अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं आयशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। फ़िज़ाई हमलों में काबुल और नंगरहार में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात। मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं जानते ईरान की क़यादत कौन कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। यूरोपीय यूनियन का भी खलीजी फ़ारिस में जहाज़ न भेजने का फ़ैसला। मेयर लंदन ने बरतानवी वज़ीर आज़म की जंग में शामिल न होने फ़ैसले की हिमायत कर दी। अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने ऑपरेशन ग़ज़्बिल हक़ के तहत कार्रवाइयों की तफ़सीलात जारी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि पाक फ़ौज ने 16 मार्च की रात ऑपरेशन ग़ज़्बिल हक़ के तहत कामयाबी से अहदाफ़ पर फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें काबुल और नंगरहार में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुलव्विस थे। कार्रवाइयों में काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दी की मुआवन करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। काबुल में 2 मुकामात पर तकनीकी मुआवन के इंफ्रास्ट्रक्चर और असलह खेज़ गाहें तबाह कर दी गईं। हमलों के बाद होने वाले सानवी धमाके बड़े असलह डिपो की मौजूदगी की वाज़ेह निशानदेही करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, नंगरहार में भी अफ़गान तालिबान हुकूमत ने ज़ेर इस्तेमाल 4 फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में लॉजिस्टिक असलाह और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। तमाम अहदाफ इंतहाई सनदी दुरुस्तगी के साथ सिर्फ इन तंसीबात को बनाया गया जो दहशतगर्दों की मुआवनत के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अफ़गान तालिबान हुकूमत पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान समेत दहशतगर्द नेटवर्क की मुआवन का इल्ज़ाम है। तालिबान हुकूमत ने प्रोपेगेंडे को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि हकीकत दुनिया और अफ़गान अवाम से पोशीदा नहीं। पाक फ़ौज का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशन ग़ज़्बिल हक़ मतलूबा अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। हम नहीं जानते कि ये असल में ईरान की क़यादत कौन करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग कहते हैं नए ईरानी सुप्रीम लीडर चल बसे, कुछ कहते हैं वो सेहतमंद है। सदर ट्रंप ईरान में ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कुछ कह नहीं सकता जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने भी खलीजी फ़ारिस में जहाज़ न भिजवाने का फ़ैसला कर लिया। ईरानी जंग की हिकमत अमली पर वज़ाहत का मुतालबा कर दिया। इसराइल के ईरान पर हमले जारी, तेहरान पर तशद्दुद बमबारी कर दी। ईरान का भी जवाबी वार, इसराइल पर ड्रोन हमले। मशरिक़ी वस्ता में भी अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत पर ड्रोन हमले कर दिए। इसराइली हुकाम का कहना है कि तेहरान में ईरानी रिजिम का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया है। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में रोज़ ज़ोरदार हमले सुनाए गए। 2 बारूदी ड्रोन्स ने बगदाद में अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाया। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. यूरोपीय यूनियन ने भी खलीज फ़ारिस में जहाज़ न भेजने का फ़ैसला किया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरानी जंग की हिकमत अमली पर वजाहत का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन ने खत्ते में कशीदगी कम करने के सफारतकारी को ही बेहतरीन रास्ता करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का कहना है कि बरतानिया किसी वसी जंग में शामिल नहीं होगा। इसी सूरत में मदद होगी जब वो कानूनी और वाज़ेह हिकमत अमली के तहत हो। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ने भी बयान में कहा कि नीटो को इस तनाज़े में शामिल नहीं होना चाहिए। मेयर लंदन की बरतानवी वज़ीर आज़म की जंग में शामिल होने के फैसले की हिमायत करते हुए कहा, जंग लंबी हुई तो हम सब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मेयर सादिक खान के लंदन के मशहूर सियासी मुकाम ट्रेफाल्गर स्क्वायर पर ओपन इफ्तार में शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि ईरान में मौजूद कुछ हो रहा है, इसका असर लंदन में हो रहा है। समझ नहीं आता कि ड्रोन ट्रंप का मंसूबा कहाँ है। ईरान पर हमले में शामिल न होने के बरतानवी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा तफ्तीशनाक है और बरतानवी हुकूमत इस्लामोफोबिया के खिलाफ कानून साजी कर रही है। बड़े इफ्तार प्रोग्राम में 3000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की और मेयर लंदन सादिक खान ने शुरा को ईद उल फितर की पेशगी मुबारक भी की। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen.
I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.